ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक विषय वेदों के ऊपर आक्षेप करने वाले उठाया करते हैं कि वेदों में बहुदेवतावाद है। वेदों में प्राकृतिक देवताओं की पूजा माने प्रकृति की पूजा है, या कहें जड़ पूजा है कि वहाँ पृथ्वी को भी देवता कहा, अग्नि को भी देवता कहा, सूर्य को भी देवता कहा, चंद्रमा को भी देवता कहा। तो हमें क्यों मना करते हैं प्रकृति की उपासना करने से? तो वो वेदों का बहुदेवतावाद क्या है, अनुषंगतः इसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। अभी इसको हमें अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करना है कि वेदों का बहुदेवतावाद क्या है, पृथ्वी आदि को देवता क्यों कहते हैं। कई विषयों में तो चर्चा अब तक हो चुकी है कि प्राकृतिक देवता क्यों कहलाते हैं, माता पिता आदि देवता कैसे कहलाते हैं, यज्ञ कैसे देवता है, मंत्र कैसे देवता है, शब्द कैसे देवता है ना। एक सिद्धांत मूल में कार्य कर रहा है। निरुक्तकार की जो परिभाषा है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवतीति वा। तो हमें भी इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखना है। जब किसी सिद्धांत के आधार पर हम किसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि खुलती चली जाती है, और सिद्धांत को छोड़ करके जब हम किसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो वो विषय उलझता चला जाता है। ये देवता है अथवा ये देवता है, चेतन देवता है कि जड़ देवता है, आदि आदि। अच्छा, वेद एक और तो कह रहा है कि बहुत सारे देवता हैं, माने पीछे जैसे मंत्र उद्धृत किया गया था सूर्यो देवता आदि करके। अब यहाँ निरुक्त के आधार पर प्रतिपादन कर रहे हैं कि महाभाग्यात देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। और वेद में भी कहा तदेवाग्नि आदि मंत्र के द्वारा
कि वही इंद्र है, वही अग्नि है, वही रुद्र है, वही अदिति है, वही सब कुछ है। तो इनकी युक्ति क्या है, उस युक्ति पर कार्य अब किया जा रहा है अगले वाक्य में। जो निरुक्त का वाक्य उद्धृत किया गया उसका स्वामी जी महाराज व्याख्यान कर रहे हैं आगे। महाभाग्यात इत्यादि, किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है, विचारणीय हो तो उसको रख लिया करें। सर्वासाम व्यवहारोपयोगी देवता नाम, सभी जो व्यवहार के लिए उपयोगी देवताएं हैं, कौन कौन सी हैं वो चर्चा कर चुके हैं। प्राकृतिक भी हैं, जड़ जिनको कहा, और चेतन भी हैं जो पुरुष शरीरधारी हैं, आदि आदि सब ये व्यावहारिक देवताएं हैं, व्यवहार में उपयोग में आने वाली देवताएं हैं सभी ये। लेकिन इन सभी देवताओं के बीच में, देवतानां मध्ये आत्मन एव मुख्यम देवतात्मम अस्ति। आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, उस परमात्मा का ही मुख्य देवतात्व है, मुख्य देवतापन है, वही मुख्य देवता है। बाकी अन्यों का जो देवतात्व है, अन्यों का जो देवतापन है, वो उसी के कारण से है, उसी के आधार पर है। वो कहा जाता है ना एक महापुरुष के विषय में कि वो दान दिया करते थे, लेकिन दृष्टि नीचे रहा करती थी उनकी देते समय। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतना महान कार्य कर रहे हैं, फिर आप की दृष्टि नीचे क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, ताते नीचे नैन। कि भाई देने वाला तो कोई और है और लोग मुझ पर भ्रम कर रहे हैं कि देखो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, मैं कौन होता हूँ मैं देने वाला? मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं, है ना, देने वाला तो कोई और है। तो वैसे ही स्थिति हमारी भी होती है। हम एक दो ग्रंथों को पढ़ करके बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को घोषित कर लेते हैं। हम बहुत बड़े आचार्य हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, है ना। अहंकार भाव उस क्रिया को लेकर के आ जाया करता है। लेकिन जब हमारे सभी चिंतन, हमारी सभी प्रवृत्तियां, सभी क्रियाएं परमात्मा केंद्रित होती हैं कि भी हम कुछ नहीं है यहाँ पर, हाँ, जो कुछ भी है परमात्मा ही है, उसी की व्यवस्था में हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो उसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मन एव मुख्यम देवतात्वम अस्ति, सभी दृष्टियों से उस परमात्मा का ही मुख्य देवतात्व है। कुतः, ये कैसे निश्चय किया आपने कि उसी का मुख्य देवतात्व है? तो उसमें दिखा रहे हैं कि आत्मनो महाभाग्यात, वो जो आत्मा है, वो जो परमात्मा है, वो महाभाग्य है। भाग्य किसको कहते हैं? जो सेवनीय है। भज सेवायाम धातु से बनता है। भाग्य, भज्यते सेव्यते तत्भाग्यम, जो सेवन के योग्य होता है वो भाग्य होता है। एक उसको भी तो भाग्य बोलते हैं ना, कि हमारे भाग्य में जो होगा सो मिल जाएगा। तो वो भी सेवनीय ही तो है। हम जो करके आए थे, कर्म कोश में संचित है सब कुछ, उसके आधार पर अब हमें भोगना है, सेवन करना है उसके आधार पर, इसलिए उसको भी भाग्य बोल देते हैं। तो महाभाग्यात, अब जहाँ जहाँ देखें
वहाँ वहाँ उसी की सेवा दिखाई पड़ती है। वृष्टि कैसे हो रही है, सूर्य कैसे तप रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी कैसे भोगों को दे रही है, वृक्षादि कैसे बीज से फल के रूप में परिणत हो रहे हैं। हमने तो बीज डाले थे और बढ़ते 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 उसमें से एक ही बीज से कितने सारे बीज पैदा हो गए। ये शरीर कैसे उत्पन्न हो रहा है। अब देखें, चिंतन करें, संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना पर चिंतन करें। ये वायु कैसे चल रहा है, फूल में गंध कहाँ से आ गई, फूल में रस कहाँ से आ गया, है ना। और ऐसे ही शरीर की जो संरचना है इस पर ध्यान दें, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियाँ सूत्र रूप में शरीर के अंदर हैं। कहाँ कहाँ देखें उसके कार्यों को, तो जहाँ जहाँ देखें वहाँ वहाँ उसी का कार्य दिखाई पड़ता है। कितना बड़ा है वो, कितना सूक्ष्म कारीगर है वो। तो इसलिए उसको क्या कहा, महाभाग्य। छोटी से छोटी क्रिया को करने में समर्थ, बड़ी से बड़ी क्रिया को समर्थ करने में समर्थ। हाथी जैसा बड़ा प्राणी भी बना दिया, मच्छर और उससे भी छोटे छोटे जीव भी बना दिए। तो उसी को खोल रहे हैं, अर्थात सर्वशक्तिमत्वात्। महाभाग्य का अर्थ दिया स्वामी जी ने यहाँ पर, सर्वशक्ति वाला, सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त होने के कारण। तो सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणवत्वात्, है ना, जो आर्य समाज के दूसरे नियम में उसके विशेषण दिए हुए, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि आदि करके, और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में भी जो नामों की चर्चा की गई है वो सब भी हैं। तो आदि विशेषणों से युक्त होने के कारण से प्रत्येक शब्द किसी न किसी गुण को दिखा रहा है, किसी क्रिया को दिखा रहा है। बड़ी व्यापकता है। इसलिए कह रहे हैं कि न तस्याग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुम् अर्हति। इतना महान देवता है वो कि उसके सामने अन्य किसी का देवतात्व गणनीय नहीं है। जैसे क्षेत्रीय अखाड़ा है, कोई पहलवान वहाँ कुश्ती करते हैं, क्षेत्रीय पहलवान। अब एक अंतर्राष्ट्रीय दंगल हुआ विश्व स्तर का, और विश्व स्तर का पहलवान कोई आ गया। अब विश्व स्तर के पहलवान के सामने छोटे मोटे पहलवानों की गिनती थोड़ी होती है कुछ। हालांकि अपने स्तर पर वो पहलवान है, ऐसा नहीं है, पर उसके सामने तो कोई गिनती नहीं है ना उसकी, उनकी। तो वैसे ठीक है, हम सब भी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जड़ काम कर रहे हैं, जड़ शक्तियाँ जितनी भी हैं, और जीव भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, वो तो उसी के माध्यम से आ रही है। केंद्र तो वही है। उपनिषदकार भी बार बार इस विषय को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि भाई वो मन का विषय नहीं है तो किसका है। कहते हैं मन जिससे काम करता है, जिस शक्ति से काम करता है, मन को मनन शक्ति जहाँ से प्राप्त हो रही है वो है। वो चक्षु का विषय नहीं है। चक्षु को देखने की शक्ति जहाँ से प्राप्त हो रही है वो है। वो स्पर्श का विषय नहीं है। स्पर्श इंद्रिय को जहाँ से वो शक्ति प्राप्त हो रही है स्पर्श करने की, वो है। आदि आदि करके अनुमान करवा रहा है। तो वैसे यहाँ पर कह दिया कि न तस्याग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यम भवितुम् अर्हति। उसके सामने वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि उसके सामने अन्य किसी का देवतात्व गणनीय नहीं है, गणना योग्य नहीं है। कुतः, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जबकि ये भी देवताएं हैं, तो इनको देवता क्यों ना मानने। तो कहते हैं सर्वेषु वेदेषु एकस्य अद्वितीयस्य असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्य आत्मन एव बहुधा।
अर्थात बहु प्रकारैः उपासना विहिता अस्ति। अब यहाँ बता दिया सारा कि सभी वेदों में जो अनेक रूप से वर्णन है, सूर्य आदि के रूप में, इंद्र आदि के रूप में, है ना, सभी वेदों में एकस्य, एक अर्थ को खोला आगे। एक का मतलब क्या है? अद्वितीय, है ना, एक शब्द का ही अर्थ दिया ये, अद्वितीय, जिसके समान कोई द्वितीय नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय। कोई है ही नहीं वैसा दूसरा। न विद्यते द्वितीयो यस्य स अद्वितीय, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। और उसी को और खोला आगे असहाय शब्द के द्वारा, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। न विद्यते सहायो यस्य, उसका सहाय करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, इसलिए वो असहाय है। सांसारिक स्तर पर हम असहाय किसको बोल देते हैं? जिसका सहयोग करने वाला कोई उपलब्ध नहीं है। माने सहयोग की अपेक्षा तो है, क्योंकि बिना दूसरे के सहयोग के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। हमारी तो परिस्थिति ऐसी है, हमारी सामर्थ्य ही ऐसा है कि हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए दूसरे की आवश्यकता रहती है। अब कपड़ा दूसरों से मिलता है, भोजन दूसरों से मिलता है, साबुन दूसरे बना के देते हैं, अन्न आदि दूसरे पैदा करके देते हैं, आदि आदि। देखें अपने जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो कितनी दूसरों के अधीन है। बाल काटने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए, आदि आदि। लेकिन वहाँ जो असहाय है वो दूसरे प्रकार का है। यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा और वहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त जो भाव है ना, दोनों में महान अंतर है। यहाँ इसको सहयोगी की अपेक्षा है, लेकिन सहयोगी कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए ये असहाय है जो जीव है। लेकिन वहाँ क्या है? किसी में उसका सहाय करने का सामर्थ्य नहीं है, दूसरा उसका कोई सहायक हो ही नहीं सकता, उसकी क्रियाएं ऐसी हैं। तो न विद्यते सहायो यस्य सह असहायः तस्य, है ना, असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्य, जो कि सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी कण और कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ पर कि उसकी सत्ता न हो। सर्वत्र से तात्पर्य ये है, संसार में, है ना, क्षण भी और कण भी उसके बिना नहीं है। तो ऐसे ऐसे आत्मन एव, उस एक आत्मा का ही बहुधा, बहुधा अर्थात बहु प्रकारैः ही, अनेकों प्रकारों से उपासना विहिता अस्ति, उपासना का विधान किया हुआ। अस्मात्, अस्मात् माने इस हेतु से, अन्ये ये देवता उक्ता वक्ष्यन्ते च, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य जो देव कहे गए हैं अथवा कहे जाएंगे, उक्ता माने कहे गए हैं और वक्ष्यन्ते माने कहे जाएंगे, च ते सर्वे, वे सभी देव, एकस्य आत्मनः परमेश्वरस्य, एक ही आत्मा जो परमेश्वर है, एक माने अद्वितीय असहाय जो परमात्मा है, उसी के प्रत्यंगानि एव भवन्ति, उसी के क्या हैं? ये प्रत्यंग हैं। प्रत्यंग शब्द का एक तो प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, जैसे शरीर है, शरीर के अंग हैं, हाथ पैर आदि आदि, है ना, अंग हैं, अवयव हैं। कुछ आंतरिक अवयव हैं, कुछ बाह्य अवयव हैं, क्योंकि ये अवयवी है। उंगली आदि हैं, वो उसके प्रत्यंग हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर तो निरवयव है, वो तो निराकार है ना, अवयवी नहीं है। तो उसमें इस प्रकार का प्रत्यंगत्व संभव नहीं है कि अवयव रूप में है, ऐसा नहीं कह सकते।
हालांकि एक तो मत ऐसा है जहाँ जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव माना जाता है कि ईश्वर अंशी है और जीव उसका अंश है। हाँ? पर इधर वैदिक जो चिंतन धारा है उसमें ऐसा नहीं है ना, वो तो अद्वितीय है, असहाय है और निराकार है। इसीलिए प्रत्यंग शब्द को खोलते हैं स्वामी जी महाराज आगे, अंगम अंगम प्रति अंचंती इति निरुक्त्या। प्रत्येक अंग के प्रति जो गति करते हैं, इस निरुक्ति से, इस निर्वचन से, तस्यैव सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे, अब उसका सामर्थ्य तो संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत है। अब ये सब भी जिनको हम देवता कहना चाह रहे हैं वो एक एक देश में प्रकाशित होते हैं। अब कहीं सूर्य प्रकाशित हो रहा है, कैसे प्रकाशित हो रहा है? उसके सामर्थ्य से। तो सूर्य के माध्यम से उसका सामर्थ्य प्रकट हो रहा है हमारे लिए, तो हमारे लिए सूर्य देवता हो गया। लेकिन सूर्य में जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। तो इस तरह से परमात्मा के सामर्थ्य से ईश्वर का, इसका सूर्य का हमारे प्रति देवतात्व तो हो गया। वायु देवता है, वायु में प्राण शक्ति कहाँ से आ रही है? इंद्र में इंद्रत्व, इंद्र शक्ति कहाँ से आ रही है? बादलों में जल को देने की शक्ति कहाँ से आ रही है? पृथ्वी में धारण करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? वस्तुओं को उत्पन्न करने की शक्ति कहाँ से? ऐसे हम प्रत्येक देवता की शक्ति पर चिंतन करेंगे तो फिर ये सिद्धांत सामने आता है कि उसी के सामर्थ्य के एक एक देश में प्रकाशित हो रहे हैं वो देवता, तब उनका देवतात्व बनता है। तेच, और वो यतः कर्मणा जायन्ते, क्योंकि कर्म से उनकी उत्पत्ति हो रही है। हमें जो उनका देवतात्व सिद्ध हो रहा है हमारे लिए, वो उस क्रिया से, उस कर्म से हो रहा है। सूर्य क्योंकि हमें प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, इसलिए वो देवता है। वायु प्राण दे रहा है, इसलिए वो देवता है। पृथ्वी हमें धारण कर रही है, भोग दे रही है। यत आत्मन ईश्वरस्य, आत्मा का अर्थ यहाँ पर ईश्वर है, क्योंकि आत्मा अर्थात ईश्वर का के सामर्थ्यात्, सामर्थ्य से जाता, उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् आत्मजन्मान, इसलिए उनको क्या कहा गया? आत्मजन्मा। आत्मा माने परमात्मा, और उससे उत्पन्न अर्थात उसके सामर्थ्य से उत्पन्न। जैसे हम यहाँ कहते हैं ना, एक किसान है, खेत में उसने अन्न पैदा किया, तो क्या कहा उसको कि किसान ने अन्न पैदा किया। अब किसान ने कैसे पैदा किया जी? तो किसान के सामर्थ्य से वो उत्पन्न हुआ है। उसने वहाँ प्रक्रिया चलाई, बीज बोने की, पानी देने की, खाद देने की, आदि आदि, निराई गुड़ाई आदि किया, तो उससे वो उत्पन्न हो गया। अन्न है या अन्य कुछ पदार्थ है। वैसे यहाँ पर भी ईश्वर के सामर्थ्य से ये सब उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको आत्मजन्मा ऐसा कह दिया। हमारा जो पिता पुत्र भाव संबंध होता है, जन्य जनक भाव संबंध होता है ना, ये मेरी संतान है या मैं अमुक की संतान हूँ, तो वहाँ पर भी क्या है? वह सामर्थ्य ही तो है। बाकी तो प्रकृति से प्रकृति उत्पन्न हुई है, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है, उसमें हम कहाँ हैं? हमने एक प्रक्रिया के होने में अपने सामर्थ्य का उपयोग किया है केवल। इधर पिता ने अपना सामर्थ्य का प्रयोग किया, माता ने अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया, और प्रकृति से ये प्राकृतिक शरीर हमें प्राप्त हो गया।
तो उसी को हम कह देते हैं कि ये मेरी संतान है या मैं अमुक की संतान हूँ। बाकी तो प्रकृति ने ही अपने स्तर पर कार्य किया है, जो भी है हमारा सामर्थ्य उसमें कारण है, एक प्रक्रिया उसमें कारण है, एक व्यवस्था उसमें कारण है। अथैतेषाम, और जो ये देवता हैं इनका देवानाम आत्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम। रथ का मतलब होता है रमन्ते अस्मिन् इति रथम या रथ, जिसमें हम अच्छी प्रकार से रमण करते हैं उसका नाम क्या है? रथ। ये शरीर भी रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा क्या है? रथी। रथः अस्यास्ति इति रथी, रथ वाला। और रथ क्या है? शरीर, क्योंकि आत्मा इसमें रमण करता है। और जितना अच्छा शरीर होगा उतना अच्छा रमण होगा। ये संसार भी रथ है। और सभी का क्या है? अथ एतेषाम देवानाम आत्मा, अर्थात परमेश्वर एव रथः। रथ माने रमणाधिकरणम, रमण क्रिया का आधार, जिसमें रह करके रमण करते हैं। ईशोपनिषद में आया ना, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, अणोरणीयान महतो महीयान। वो परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के अंदर है, क्योंकि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है इसलिए हमारे अंदर है, स्थूल से भी स्थूल है हम उसके अंदर हैं, इसलिए उसकी सत्ता ही ऐसी विरल है, विचित्र है कि सूक्ष्म भी है वो और स्थूल भी है ना। इसलिए सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, सब उसमें है और सबके अंदर वो है। तो वही कहा कि देवानाम आत्मा, अर्थात परमेश्वर एव रथ। परमेश्वर ही रथ है। रथ है माने रमण का अधिकरण है। और उसमें रमण कोई कोई कर पाता है, जो उसके रथ भाव को समझ लेता है, उसकी व्यापकता को समझ लेता है, वो रमण करता है। स एव अश्व गमन हेतवः, और जो परमेश्वर है वही क्या है? गमन का हेतु भी है। उसी के लिए गति होती है जितनी भी है। इस निरुक्त के वचन का बड़ा आध्यात्मिक यहाँ पर विनियोग किया जा रहा है महाराज के द्वारा। तो इसको समझने का प्रयास करें कि वो रथ कैसे है परमात्मा और वो अश्व कैसे है परमात्मा। बाहर अश्व क्या होता है? गति का साधन। उसके माध्यम से ही हम गति किया करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। अन्य भी जो गति के साधन है ना, तो उनमें भी हॉर्स पावर, हॉर्स, अश्व, अश्व शक्ति। तो इन सभी देवों का के गमन का जो साधन है, गमन का जो हेतु है, वही परमेश्वर है। इनमें जो गति है उसी के कारण से है। स आयुधम, आयुध भी वही है। आयुध क्या होता है? हमारी विजय का साधन, जिसके माध्यम से हम विजय प्राप्त किया करते हैं, शत्रु को परास्त किया करते हैं। बाहर के शत्रु हमें बहुत शीघ्र दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन अपने शत्रु जो अंदर बैठे हुए हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। और जब वो दिखाई नहीं पड़ते तो उनको परास्त करने की सोचेंगे कैसे? क्योंकि दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखः परिहारः, एक सूत्र है कि दृष्टस्य ही दोषस्य, जो दोष हमें दिख जाता है, जो दोष हमारी दृष्टि में प्रकट हो जाता है,
उसका परिहार करना, उसका समाधान करना सुसुखा, सुखपूर्वक हो सकता है। और जो दोष हमें दिख ही नहीं रहा तो उसका परिहार कैसे करें? तो वैसे ही है ना, जो शत्रु हैं, अब परमेश्वर यदि आयुध बन जाए हमारा, आयुध माने लड़ाई का साधन या विजय का साधन, किसी का तलवार होता है, किसी का लाठी होता है, किसी के बंदूक होता है, आदि आदि जो भी है। आजकल तो और आधुनिक शस्त्रास्त्र चल रहे हैं। तो यहाँ पर किसको बनाया? परमात्मा को। किनका है? देवताओं का। जब हम दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं, देव कोटि में जाते हैं, तो हमारा सभी प्रकार का साधन परमेश्वर बन जाता है। ईशवो, जो बाण है ना, वो भी यही है। ईशवो बाणा दुःखनाशका सएवास्ति। ईशु कौन है? बाण। बाण क्या काम आते हैं? दुख का नाश करने के। जितने भी दुख के हेतु होते हैं, जिनके कारण से हमें दुख प्राप्त हो सकता है या होता है, उनको दूर करने का जो साधन है वो है ईशु, बाण। और यहाँ क्या है? वो परमेश्वर। तथा आत्मैव देवस्य देवस्य सर्वस्वम अस्ति। प्रत्येक देव का जो आत्मा है वही सर्वस्व है। परमात्मा के अतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा के आधार पर ही उनका अस्तित्व है। अर्थात सर्वेषां देवानां स एव उत्पादको धाता अधिष्ठाता मंगलकारी वर्तते। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, जितने भी देव हैं, चाहे वो जड़ रूप में हैं, चाहे वो चेतन रूप में हैं, उन सब का उत्पादक, उन सब को धारण करने वाला, उन सब के ऊपर विराजमान अधिष्ठाता और उन सब का मंगल करने वाला वह एक परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं है जी। इसीलिए परमात्मा देवाधिदेव कहलाता है। इसीलिए वो देवाधिदेव या महादेव कहलाता है ना। देवों का भी देव, देवों के भी ऊपर देव, उसी को देवाधिदेव कह दिया। नातः परम, ये जो हमारे अंदर कोई छोटा मोटा कार्य करते ही अहंकार की भावना आ जाती है ना, वो बहुत बड़ी बाधक है। मैंने उसका ये उपकार किया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसका ये किया, आदि आदि। मैंने क्या किया भाई? मेरा कितना बड़ा उपकार करने में वो लगा हुआ है, ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा। और मेरे अंदर जो देने की शक्ति है, देने का सामर्थ्य है, देने की क्षमता है, ये भी तो उसी के माध्यम से आई है। यदि उसकी प्रेरणा न होती, उसका सानिध्य न होता, तो भला मेरे माध्यम से कैसे ये क्रिया हो सकती थी? तो वही है, नातः परम किंचित उत्तमम वस्तु विद्यत इति बोध्यम। इस बात को हमें धारण करना है अपने जीवन में, अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में, कि उससे बढ़ कर के उत्तम वस्तु और कोई नहीं है। और हम तो उसको छोड़ करके बाकी के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं पूरे दिन। अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, कि भाई थोड़ा बहुत परमात्मा के विषय में भी सोच लो, परमात्मा के गुणों का भी चिंतन कर लो। समय नहीं है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है। बाद में देखेंगे, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, है ना, जब टिक जाएंगे, तब खाट में पड़े पड़े और क्या काम करेंगे, यही तो काम करना है, तब देख लेंगे इसको। तो तब नहीं हुआ करता कुछ भी। वेद कहता है स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसा। जब अंगों में दृढ़ता है, मजबूती है, शक्तिमत्ता है, तभी स्तुति का काल है।
और इस समय जो अभ्यास बना लिया हमने युवावस्था में, वृद्धावस्था में भी वही अभ्यास काम किया करता है। नहीं तो वृद्धावस्था में जाके क्या करेंगे? ताश खेलेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल से मनोरंजन करेंगे, गप्पे मारेंगे, क्योंकि वो दूसरा जो कल्याणकारी अभ्यास है वो तो किया ही नहीं। इंद्रियों को वैसा अभ्यास दिया ही नहीं कभी हमने। तो ये हमारे चित्त में स्थिर होना चाहिए कि सबसे बढ़कर के सर्वोत्तम, अब यहाँ देखें ना कि सबसे बढ़कर के हमारे लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्राण होते हैं। क्योंकि जब प्राण निकलने हो और किसी संपत्ति को देकर के वो बच सकते हो तो सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी जाती है। घर को भी बेच देंगे, गाड़ी को भी बेच देंगे, जमीन को भी बेच देंगे, जिसको कमाने में पूरा जीवन निकाल दिया है ना। डॉक्टर ने कह दिया भी इतना पैसा लगेगा, कोई बात नहीं जी, जमीन बेच देंगे, लेकिन जैसे भी प्राण बचने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सांसारिक जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब से बढ़कर के, उन सब उपलब्धियों से बढ़कर के क्या है? प्राणों की उपलब्धि है। प्राण हमारे लिए सबसे प्रिय है। लेकिन प्राण धारण किस लिए कर रहे हैं, ये भी तो सोचना होगा ना। जैसे प्राणों की रक्षा के लिए तो हमने सारी संपदाओं को धारण किया हुआ है, चाहे अपने प्राणों की रक्षा करनी है, चाहे पुत्र के, चाहे पति के, चाहे पत्नी के, या माता पिता के, किसी के भी हो सकते हैं वो। लेकिन प्राण धारण किस लिए करना है? तो कहते हैं कि प्राणों से भी बढ़कर के वो वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु परमात्मा। क्योंकि प्राण धारण किए ही हमने इसलिए, शरीर धारण किया ही इसलिए हमने, सुख आनंद की प्राप्ति के लिए, और आनंद का खजाना वो है। तो स्वामी जी महाराज हिंदी भाग में इसको खोलते हैं आगे कि इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के उपयोगी देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। वो उपासना के योग्य नहीं है अभी तो, किंतु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। भाई जिसके माध्यम से इनके पास में देवत्व शक्ति आ रही है, दिव्य शक्ति आ रही है, तो उसी के क्यों ना हम उसी से ले लें सीधा। बीच में किसी को एजेंट क्यों बनाए, अन्य किसी को माध्यम क्यों बनाए? वहां तक पहुंचने के साधन तो बन सकते हैं, ये बनेंगे ही। गुरु ना हो तो ज्ञान कैसे मिलेगा? प्राकृतिक साधन ना हो तो शरीर सुरक्षित कैसे रहेगा, है ना। ये सब अनिवार्य साधन हैं, लेकिन अनित्य साधन है, ये भी साथ में ध्यान रखना है हमको। इनके माध्यम से उस नित्य वस्तु को प्राप्त करना है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। जो जितने भी व्यावहारिक देव हैं, जड़ अथवा चेतन, उन सब का प्रकाश भी वही कर रहा है, धारण भी वही कर रहा है, उत्पत्ति भी वही कर रहा है। तब उनके माध्यम से हमारे सारे व्यवहार चल रहे हैं। इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है, इनकी उत्पत्ति भी ईश्वर के सामर्थ्य से, और इनमें जो कर्म शक्ति है, इनमें जो क्रिया शक्ति है, जो हमारे लिए उपकारी बनती है, वो भी ईश्वर के सामर्थ्य से ही है। और इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, जहाँ ये रमण करते हैं, जितना जितना व्यक्ति दिव्य शक्ति संपन्न होता है, दिव्य गुणकर्म स्वभावों से युक्त होता है, उतना उतना वो ईश्वर में रमण करने के योग्य बनता है, पात्र बनता है। इसलिए देवता ही उसमें रमण कर सकते हैं, दूसरे नहीं। अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, गति माने प्राप्ति, है ना, शीघ्र प्राप्ति का साधन।
अशु, अश्व है ना, अशु या आशु शब्द से अश्व बनता है। अशु कहते हैं शीघ्र को। अश्नुते अध्वानम इति अश्व। निरुक्तकार ने इसका अश्व शब्द का निर्वचन दिया है कि बहुत शीघ्रता से मार्ग को प्राप्त कर लेता है। कितने भी लंबे से लंबा मार्ग हो, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसको अश्व कहते हैं। और जिनके पास अश्व है वो हो गए अश्वी, है ना। अश्व अस्यास्ति अश्वी, अश्विनी देव प्रसिद्ध है ना। इसमें वेद के अंदर देवों के चिकित्सक के रूप में अश्विनी देव प्रसिद्ध है, शीघ्र गति वाले हैं वो। एक उपदेशक लोग काल का चित्र किसी ने बनाया था, ऐसी कहानी समझाते हैं ना कि एक व्यक्ति ने काल का चित्र बनाया। और वो काल का चित्र कैसा बनाया? एक व्यक्ति के रूप में, जो कि जिसके आगे तो बाल हैं सिर पर, लेकिन पीछे से वो गंजा है। काल का चित्र ऐसा बनाया कि जब वो आता हुआ दिखता है तो व्यक्ति सोचता है कि पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, और जैसे ही समीप में आता है तो वो इतनी तीव्र गति से निकलता है, बाद में पकड़ने के लिए कुछ रहता ही नहीं। वो वस्तुतः प्रातः काल का चित्र है, अश्वी देवों का चित्र है। निरुक्त में इस चित्र का वर्णन किया हुआ है कि अश्वी देव यहाँ कब रहते हैं। उनका काल बताया है कि जब पृथ्वी पर थोड़ा थोड़ा अंधकार होता है और द्युलोक में प्रकाश होने लगता है थोड़ा थोड़ा, और हम खाट पर लेटे हुए होते हैं, बाहर की ओर मुंह करके देखते हैं, अरे अभी तो अंधेरा है, एक नींद और ले लेते हैं। और जैसे ही एक नींद और लेने के चक्कर में पड़ते हैं, दूसरी बार जब आँख खुलती है तब तक प्रकाश हो चुका होता है। तो तब तक अश्विदेव चले गए। और वो जो काल है वो हमारे लिए महान उपकारी है। सूर्य की और वायु की जो स्थिति है ना, वो वस्तुतः वही अश्वी हैं वहाँ पर। सूर्य की और वायु की जो उस समय की स्थिति है, उसी को अश्वी कहा है, उसी को देवों का वैद्य कहा है। उस समय दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, उस समय सत्व की प्रधानता रहती है। जो तामसी और राजसी शक्तियाँ हैं वो तो अभी सोई हुई हैं, निद्रा में डूबी हुई हैं। तो जो सत्व प्रधान लोग होते हैं वो उस समय जाग जाते हैं, और जाग करके उस समय का वो लाभ लिया करते हैं। और उस समय का यदि लाभ लेंगे तो शरीर निरोग रहता है। लोक में भी कहावत है ना एक, प्रातः काल की शुद्ध हवा सब रोगों की एक दवा। जो प्रातः काल की शुद्ध हवा का सेवन करता है तो सभी रोग उसके स्वाभाविक रूप से, तो उस समय प्राणायाम करें, उस समय भ्रमण करें, उस समय व्यायाम करें, ध्यान करें। कोई ये ना सोचे कि हवा का सेवन तो मैं लेटे लेटे भी कर लूँगा, कि सोते सोते भी तो मैं श्वास ले ही रहा हूँ ना। तो नहीं, वो लाभ नहीं मिलने वाला। बाहर खुले में जाएं। तो यहाँ पर कहा है अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु। सारे शत्रु दूर भाग जाते हैं, या तो वो मित्र बन जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। और जो साधक वर्ग है, यदि वस्तुतः वो साधक है, एक होता है प्रदर्शन और दूसरा होता है दर्शन। जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ दर्शन नहीं टिका करता, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ प्रदर्शन नहीं टिका करता। प्रदर्शन माने दिखावा, औपचारिकताएं। लोग समझें कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, लोग समझें कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लोग समझें
देखें कि मैं बहुत बड़ा याज्ञिक हूं, माने लोगों को दिखाने के लिए क्रिया करना, ये प्रदर्शन में आ जाएगा। और आत्मनिर्माण के लिए क्रिया करना, ये दर्शन में आ जाएगा। बहिर्मुखी होना वृत्तियों का प्रदर्शन, वृत्तियों का अंतर्मुखी होना दर्शन। तो जो वस्तुतः दर्शन के स्तर पर जीने का प्रयास करते हैं उनको ये अनुभूतियां पदे पदे हुआ करती हैं कि उनके शत्रुओं का नाश, या तो शत्रु मित्र बन जाते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है ना, या दूर चले जाते हैं, जैसा भी है। तो शत्रुओं का नाश करने का हेतु। और इशु अर्थात जो बाण के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है। शस्त्र कहते हैं शस्यते हिंस्यते अनेन इति शस्त्रम, जिसके द्वारा दुष्टों का संहार किया जाए वह है शस्त्र। दुष्टों को परास्त किया जाए, दुष्टों को नष्ट किया जाए। और परमात्मा जैसा तीक्ष्ण बाण जिसके पास में होगा, भला उसके पास में कोई दुष्ट गुण आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो परमात्मा को बाण बना लें, सो एक परमेश्वर ही है ना, तो वो तो एकमात्र परमेश्वर ही है। अब उसी की शक्तियां सर्वत्र कार्य कर रही हैं अलग अलग, और हमें अंशतः दर्शन हो रहे, एक एक शक्ति का हम भोग कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए उन शक्तियों में, उन द्रव्यों में, उन पदार्थों में, उन जीवों में देवपन आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना दिव्य गुण रखा है उतना उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं। ये परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इसलिए कहा यहाँ पर कि जिस जिस में जितना जितना दिव्य गुण रखा है उतना उतना उसमें है ना, उससे अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये होता है कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन, धारण और मुक्ति का देने वाला है। परमेश्वर की व्यवस्था में ही उनकी उत्पत्ति हो रही है, परमेश्वर की व्यवस्था में ही उनका धारण हो रहा है, और उनकी मुक्ति भी परमेश्वरी व्यवस्था में ही मिलेगी, उससे हट करके नहीं। मुक्ति माने दुखों से छूटना, सभी प्रकार के दुखों से, क्लेशों से सर्वथा छूटना, है ना, यही मुक्ति है। देवताओं की संख्या कितनी है? अत्र अन्यदपि प्रमाणम, अन्य भी प्रमाण दिखाते हैं इसमें। ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बर्धिरासदन विदन्नः द्वितासनन। कहते आचार्य जी नमस्ते। जी बहन जी। आचार्य जी, एक उपासना शब्द जो आया है भाषार्थ में, इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। जी। तो यदि अग्नि के समीप बैठते हैं हम गर्माहट के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? अग्नि की उपासना? हाँ देखिए, ठीक बात है। नहीं, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये स्वामी जी एक शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि ये सब देवता हैं, और इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। चेतन भी देवता हैं, जड़ भी देवता हैं। लेकिन फिर आगे एक शब्द का प्रयोग किया, तस्य अग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वम गण्यम भवितुम न अर्हति। उस परमेश्वर के, माने इनके देवतात्व का निषेध नहीं है, ऐसा नहीं कि देवता नहीं है, ये देवता अवश्य हैं,
लेकिन परमेश्वर रूपी देवता के सामने इनका देवतात्व नगण्य है। ठीक वैसे ही जब उपासना का प्रसंग होता है, अब जैसे आपने कहा कि हम अग्नि के समीप में बैठे तो हमें गर्माहट की उपलब्धि हुई। अब पहले तो ये बताएं यहाँ पर कि यहाँ किसने किसकी उपासना की। जी बहन जी। जी, शरीर को गर्माहट देने के लिए हम अग्नि के समीप बैठे। हाँ, हम नहीं बैठे, प्रकृति ही प्रकृति के निकट बैठी है। हाँ वही। तो प्रकृति ने प्रकृति की उपासना की है, हमने नहीं की। अच्छा जी। है ना। हम तो हमारा तो वस्तुतः जब हम माने जैसे योग वाले कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो हम तो परमेश्वर की ही उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हम भी हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर है, या परमेश्वर जैसा है वैसे हम भी हैं। हम अप्राकृतिक है, हम चेतन हैं, वो भी अप्राकृतिक है, वो भी चेतन है। अब समस्या क्या होती है हमारे सामने, हमारे माने जीवों के सामने, जब हम जीव रूप में होते हैं, जीव माने प्राण धारण करने की स्थिति में होते हैं, तो उस समय प्रकृति हमें साधनों के रूप में उपलब्ध होती है। तो उस साधन को ही हम समझ बैठते हैं कि ये प्रकृति ही, ये प्राकृतिक साधन ही क्या है, हम हैं, है ना, यही मैं हूँ। तो इसीलिए हमें ये भ्रम हो जाया करता है। भ्रम क्या हो जाता है, वस्तुतः अनेक जन्म जन्मांतरों से हम इसी की तो उपासना करते आ रहे हैं, तो यही हमें उपास्य दिखती है। अब यहाँ तो प्रकृति का भोग कर रही है ना, हम नहीं भोग कर रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति का भोग कर रही है। तो वो तो अनिवार्य है, उस अंग की या उस अवयव की सुरक्षा के लिए प्रकृति के उस द्रव्य का सेवन करना अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो जो शरीर है हमारा स्वस्थ रहेगा ही नहीं। तो जहाँ आहार विहार की चर्चा आएगी तो वहाँ इसकी चर्चा की जाएगी, वो तो करना ही होगा। तो यहाँ उपासना से तात्पर्य, क्योंकि जिस प्रसंग में चर्चा चल रही है हमारी, अब यह हमारी प्रसंग चल रहा है, एक तरफ परमेश्वर है और दूसरी ओर उसकी दिव्य शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियाँ जिनको हम कहना चाह रहे हैं भौतिक स्तर पर, तो उसमें ये सिद्ध किया गया है कि इनमें जो देवतात्व है, उनमें जो दिव्यत्व है, वो परमेश्वर के कारण से है, परमेश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए उपासना के योग्य ये नहीं है, अपितु वो परमेश्वर ही है ना। इनकी उपासना न करें, अपितु परमेश्वर की ही उपासना करें। इनसे जो लाभ मिल रहा है वो तो लेना ही है हमको, उसमें निषेध नहीं है, वो तो लेंगे ही लाभ, तो नहीं तो अंगों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अभी कल का ही एक प्रसंग है, वो शायद आप सभी के लिए भी उपयोगी हो सकता है, सूर्योपासना का। एक विद्वान है, लगभग 83 वर्ष उनकी उम्र है, होशियारपुर में रहते हैं, पंडित भद्रसेन जी, नाम भी शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेखक भी हैं। अभी लगभग 20-25 दिन पहले चर्चा उनसे हुई थी, तो बता रहे थे कि मेरी दृष्टि चली गई है, अब मैं देखने में असमर्थ हो गया हूँ। चिकित्सकों से परामर्श किया तो चिकित्सकों ने कह दिया कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपकी दृष्टि नहीं लौट सकती, क्योंकि शक्ति नहीं है शरीर के अंदर, सामर्थ्य नहीं है, वो इंद्रिय शक्ति आपकी जा चुकी है। अभी कल ही चर्चा हुई शाम को, बोले मेरी दृष्टि वापस आ गई है। ये कैसे हुई कि मैंने त्राटक किया। उन्हें किसका त्राटक किया? बोले सूर्य का, कि स्वामी रामदेव जी महाराज टीवी पर बताते रहते हैं, तो मैंने कुछ दिन से सूर्य का वो त्राटक किया, तो मेरी दृष्टि वापस आ गई। अब मैं पुनः लिखने भी लगा हूँ और पढ़ने भी लगा हूँ। हैं, उम्र क्या है? लगभग 83 वर्ष। कैसे होता है जी त्राटक? तो उसमें मन कैसे करते हैं?
कि जब सूर्य की सौम्य स्थिति होती है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय, तो एक टक मैं उसको देखता हूँ। मुझे कितनी देर? बोले लगभग 5 मिनट। यदि सूर्य की तीक्ष्ण स्थिति है तो आंखें बंद करके करता हूँ, और सूर्य की सौम्य स्थिति है तो आंखें खोल के करता हूँ। सहन करने योग्य है तो उस आंखें खोल के करता हूँ। और मेरी दृष्टि वापस आ गई है। अब लिख भी रहा हूँ कि 2 लेख आपके लिए लिख दिए वेदवाणी के लिए, और भी लिखूँगा आगे, और काफ़ी ऊर्जा दिख रही थी कल उनमें। तो ये क्या हुआ? सूर्य की उपासना। अब अग्निहोत्र कब किया जाता है? अब देखिए ऋषियों के वैज्ञानिक क्रम, कहते हैं सूर्योदय के समय अथवा सूर्यास्त के समय। वहाँ स्वाभाविक रूप से सूर्योपासना हो रही है, सूर्य दर्शन हो रहा है। अब यहाँ जो है तत्सवितुर्वरेण्यम या विश्वानि देव, ये भी यही बता रहा है। जब विश्वानि देव सवितर, तो सविता सूर्य संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे सामने है। तो जिस समय सूर्य हमारे सामने है वो समय कौन सा होगा? केवल प्रातःकाल का सूर्योदय का समय। उसके अतिरिक्त तो हमारे सामने रहना ही नहीं, वो तो हमारे सिर पे चला जाएगा, है ना। तो हम बैठे हों और हमारे सामने सूर्य हो, वो काल केवल सूर्योदय का होता है या सूर्यास्त का होता है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का। और वही काल अग्निहोत्र का है। तो उस समय यदि सूर्योपासना हो जाए खुली आंखों से तो दृष्टि दोष नहीं आएंगे। और वेद तो ये कह रहा है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुः, मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं उन सबको दूर कर दो। इसका मतलब उस समय के सूर्य की किरणों में ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है। अब हमने अग्निहोत्री करना छोड़ दिया सूर्य का दर्शन करते हुए, तो फिर रोग घर कर गए शरीर के अंदर। तो ये तो एक है ना सूर्योपासना का एक नया एकदम जीवंत उदाहरण है। तो इसलिए इनकी उपासना तो हमें करनी है, इनसे तो लाभ लेना ही है हमको। बाकी जी, लेकिन उपासना के योग्य परम वह परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है ना। इनका लाभ लेते हुए, इनका अध्ययन करते हुए हम परमेश्वर को उपास्य बनाएं। चलिए अब कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को।